हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट का विषय है विज्ञान। वर्कशीट नंबर 8। ये 12 अगस्त की वर्कशीट है और क्लास है 7वीं क्लास की वर्कशीट है। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम आ जाएगा और वर्कशीट का टॉपिक है प्राणियों में पोषण, मानव में पाचन। ओके, शुरू करते हैं। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता यानी कि भोजन बहुत तेजी से और ठीक प्रकार से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। ठीक है, पता करते हैं आगे क्यों कहा था। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ओके, ठीक है बच्चों। तो भोजन को जब हम खाते हैं, मुख में रखते हैं और चबाते हैं, तो उस क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। हमारे बॉडी में पहुंचने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा इनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। ओके, ठीक है। तो दांतों की आकृति यहाँ पे हम देख लेते हैं जल्दी से। ये दी गई है और ये पिक्चर में दिखाया भी गया है। ओके, तो पहला है कृंतक, कर्तन एवं दर्शन करने वाला दांत। ठीक है, ये जो दो दांत होते हैं ये आगे के, ये होते हैं कृंतक। कृंतक क्या करें, दिखते हैं ये दांत और बोलने में यानी कि हमारे ब्रश करने में या बोलने में ये हेल्प करते हैं दांत। ठीक है, इनका चबाने से भी कोई मतलब नहीं होता। दांत हैं लेकिन ये चबाते नहीं हैं। आगे के आते हैं रत्नक। रत्नक जो होंगे वो ये हमारे चार, दो राइट हैंड साइड में, दो लेफ्ट साइड में। ये क्या करते हैं, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत हैं। जब हम किसी को चीरते हैं यानी कि जैसे गन्ना खाते समय चीरते हैं तो इन्हीं दांतों का उपयोग करते हैं। फिर आते हैं अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक क्या होते हैं, ये भी चार होते हैं। रत्नक के बाद जो आते हैं लेफ्ट एंड राइट में। ठीक है, ये चबाने एवं पीसने वाले दांत हैं। जब हम भोजन करते हैं तो इन्हीं दांतों से चबाया जाता है और कुछ पीसा जाता है, मतलब चबाया जाता है या पीसा जाता है इन्हीं दांतों के थ्रू। यही दांत उपयोग में आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं चर्वणक, चबाने एवं पीसने वाले दांत। उसके बाद में भी जो दांत होते हैं वो भी हम चर्वणक बोलते हैं इनको। उनका उपयोग भी हम चबाने और पीसने में करते हैं, यानी कि चबाने, भोजन को चबाने या किसी चीज़ को चबाने में इन्हीं दो तरीके के दांतों का यूज़ होता है। 10 दांत जो होते हैं वो बेसिकली भोजन को चबाने और पीसने के लिए उपयोग में आते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं जल्दी से। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी कि लार को हम लाला बोलते हैं, लाला रस लार का स्राव करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ठीक है, जब हम मुंह में रोटी का टुकड़ा लेते हैं और उसे चबाते हैं, ठीक है, तो चबाते के साथ साथ ही जो लाला रस ग्रंथि होती है हमारी, वो क्या करती है कि वो लार का रस को मिक्स कर देती है हमारे भोजन में, रोटी के टुकड़े में, जिससे कि वो क्या करता है, रोटी का टुकड़ा स्वादिष्ट लगने लगता है और मीठा लगने लगता है, यानी कि हमें टेस्ट पता लगने लगता है कि रोटी का है। ठीक है, ऐसा आप अपने घर पर कर सकते हैं। मतलब ये तो नॉर्मल है, लेकिन आप जब भी खाना खाएं तो उसका अनुभव कर सकते हैं। ओके, फिर आती है हमारी जीभ। जीभ एक मांसपेशी अंग है। मांसल मतलब मांस से बना हुआ, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जो पीछे की ओर हमारा मुख यानी कि मुख के पिछले हिस्से में जो मुंह होता है, मुंह के पिछले हिस्से के अधर तल आगे की तरफ जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। ठीक है,
तो वो इसमें ये टंग दिखाई हुई है, जीभ दिखाई हुई है, ठीक है। तो अब ये भोजन के कैसे टेस्ट पता करती है कि इसमें जो कलिकाएँ होती हैं, छोटी-छोटी जो लार सी होती है और जीभ के ऊपर कलिकाएँ बनी होती हैं, तो वो कैसे पता लगाती हैं, यानी कि ये हम आगे के हिस्से से, जीभ का जो आगे का हिस्सा होता है, टिप जो बनी होती है इस तरीके से, वहाँ पे जो कलिकाएँ होती हैं उससे मीठे का टेस्ट पता लग जाता है कि ये मीठा है, कुछ भी हम जो खाते हैं वो मीठा है। और ये जो साइड में कलिकाएँ इस तरीके से होती हैं, जब खाना या कोई भी चीज़ इधर साइड में साइड की कलिकाओं से मिलती है तो उससे पता लगता है कि वो चीज़ खट्टी है। और बिल्कुल अग्र में ऐसे इस तरीके से ये जो होती हैं, तो वहाँ पे हमें पता लगता है खाने का कि खाना नमकीन है या नमकीन चीज़ हम ले रहे हैं। और ये बिल्कुल अग्र यानी कि जो पीछे हिस्से में जहाँ पे होता है, वहाँ पे पता लगता है कि ये कोई भी चीज़ खाते समय वहाँ पे कलिकाएँ जब उससे कांटेक्ट में आती हैं भोजन के, तो पता लगता है कि ये कड़वा है या मिर्च खाई है या कुछ कड़वी चीज़ हमने पी है या ली है। ओके, सुनिए, दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंत क्षय कहते हैं। दांतों की बीमारी होती है, दांतों का नुकसान होता है। यदि हम खाना खा के ब्रश नहीं करें, कुल्ला ना करें, तो उससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे पीस रोटी के या किसी भी चीज़ के हम चबाते हैं दांतों में, कुछ बहुत छोटे छोटे पीस दांतों के बीच में जो जगह होती है दांतों में फंस जाते हैं और वो काफ़ी दिनों तक ऐसे रहते हैं। तो वो क्या होता है, शर्करा भी उसमें लार भी लग चुकी होती है, तो लार से शर्करा बन जाती है। शर्करा का जब विघटन होता है तो अम्ल क्रिएट होते हैं, यानी कि बहुत सारे रासायनिक प्रक्रिया होती है वैसे ये। सो उसमें से कुछ ऐसी चीज़ निकलती है, अम्ल निकलता है, तो वो दांतों को नुकसान पहुंचाता है, धीरे धीरे दांतों को खोखला कर देता है, ठीक है। तो उसके दांतों का क्षय होता है। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। ओके, सो जल्दी से आप आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अभ्यास के लिए प्रश्न 1, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ आंसर लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 का आंसर ये है, हमें भोजन को ठीक से चबाना चाहिए क्योंकि इसमें हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहता है और खाना स्वादिष्ट भी होता है। ठीक है, सो यहाँ से आप इस तरीके से उत्तर लिख सकते हैं, भोजन को हमें ठीक प्रकार से क्यों चबाना चाहिए, राइट। तो अब आगे आ जाते हैं। प्रश्न 2, हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? यहाँ पे आपके पेज 2 पे, इस पेज पे लिखा हुआ है ये प्रश्न नंबर 2, हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश करके, दांतों से साफ करके, कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करें। ओके, और इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे लाला ग्रंथि है, जीभ है, चर्वणक है और लार। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 3 के उत्तर दिया हुआ है। आप पढ़ के और इस तरीके से लिख भी सकते हैं। लाला ग्रंथि यह हमारी लार का स्राव करती है। जीभ ये हमारे भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। चर्वणक ये चबाने एवं पीसने में मदद करते हैं। जो दांत होते हैं चर्वणक, वो चबाने और पीसने के काम आते हैं। किसी चीज़ को पीसना, दांतों से पीसते हैं या चबाते हैं, उसको बोलते हैं चर्वणक दांत। लार भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदलती है। शर्करा में बदलने से क्या होता है कि भोजन हमें टेस्टी और स्वादिष्ट लगने लगता है। ओके बच्चों, यहीं पे आपकी ये वर्कशीट समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।